नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। एक बड़ी खबर निकलकर बेतिया से सामने आ रही है, जहां बेतिया एमजे के हॉस्पिटल और एमजे के मेडिकल कॉलेज के बच्चों के साथ आपसी झड़प हुई, जिसमें दवा नहीं उपलब्ध होने का यह आपसी झड़प हुई है, जिसके कारण सभी स्टाफ बाहर के हैं और वह लोग लोकल हैं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम लोग बाहर ही स्टाफ को नहीं रहने देंगे, लेकिन आखिर ये सवाल ये उठता है कि अभी तक हॉस्पिटल के अधीक्षक या प्रिंसिपल, यहाँ तक जिलाधिकारी 8 घंटे हो गया है, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के बेतिया ब्यूरो चीफ समीर कुमार के साथ संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। बने रही तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। जितना भी क्षतिपूर्ति हुआ है उनके द्वारा सारा पूर्ति किया और जितना भी रोज की तरह हम लोग उनकी दवा दारू कर रहे थे। तभी हमारे इंटर्न के द्वारा जो हमारे हॉस्पिटल में सप्लाई मेडिसिन था हम लोगों ने दे दिया था। इन्होंने जो मेडिसिन नहीं था उसको बाहर से लाने के लिए कहा गया, तो हम लोगों ने इंटर्न को कहा कि आप लिख दो दवा। उनके द्वारा कहा गया कि हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखो। तो मेरा स्टाफ ने कहा कि ये आपकी काम है, डॉक्टर की ड्यूटी है, हमारा ये ड्यूटी नहीं है। इसी बात को उन्होंने, जब मैं आई तो मुझे उसकी शिकायत की, मैंने वो सारा मामला सॉर्ट आउट कर दिया। उसके बाद ये 10 बजे के करीब आके ये पूरा ग्रुप इनका मेडिकल इंटर्न जितने भी थे उनके जूनियर सारे आके मेरे स्टाफ को मारने स्टार्ट कर दिया। हाँ, खोज के मारना स्टार्ट किया है। उनके हाथ में धारदार हथियार थे, रॉड था और पूरा सामान के साथ मेरा, यहाँ तक कि मेल ओटी का सामान, मेरा मेल ओटी का दरवाजा तोड़ के घुसे। मेरे 10 परिचारिकाएं उसमें बंद थी। उसको गौज निकाल के उसका गौज पे आग लगा के फेंका है हमारे स्टाफ पे जलाने के लिए। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया आर्बट है। अभी पोस्ट पे है? अभी हम परिचारिका श्रेणी ए के साथ हम नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष हैं। अभी आए थे आपके पास, प्रशासन आया है, आप आपसे क्या बात हुई है? अभी उन्होंने कहा है कि आके आप रूम में बात कीजिए। मैं रूम में क्यों बात करूं? उनको आना है तो आप हमारे सारे समाज में यहाँ स्टाफ के बीच में बात करेंगे। क्या बोले हैं? ये अभी एसडीएम सर बोल रहे हैं। अच्छा, अभी आपका क्या डिमांड है इसमें, इस पेपर में? मुझे चाहिए इंटर्न डॉक्टर का द्वारा जो मारपीट किया है उसका प्राथमिक दर्ज किया जाए और उन लोग पे उचित कार्रवाई किया जाए। उनका जो इंटर्नशिप है उसको कैंसिल किया जाए। बहुत निंदनीय है। और उन्होंने, हमारी हायर अथॉरिटी होती है मैट्रन, तो उन्होंने मैट्रन से भी हाथापाई की है। हमारी जो मैट्रन मैडम है उनसे भी उन्होंने हाथापाई करी है ना। और इनको गूगल से देख के तो ये मेडिसिन लिखते हैं, मेडिसिन भी नहीं आता। अब तक तो हम ये कह के कुछ नहीं बोलते थे कि हमारी घर की बात किससे कहें। एक तरह से हम फैमिली की तरह काम करते हैं ना, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई और भी छोटा है ना। तो गूगल से देख के मेडिसिन लिखते हैं। कभी भी कोई घटना हो जाती है हम लोग ही डिफेंड करते हैं ना, किसी को कुछ भी प्रोसीजर आता नहीं। यहाँ पे जितने भी स्टाफ बैठे हुए हैं सब अच्छी जगह से काम करके आए हैं। काम करने का मीनिंग, कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई 12 साल का एक्सपीरियंस है, कोई 5 साल का एक्सपीरियंस है। सब अच्छी जगह से पास आउट हैं, सब अच्छी जगह से। और बेतिया का बहुत बड़ा भाग्य कि ऐसा स्टाफ मिला है। लड़ाई करने वाले कौन थे? लड़ाई करने वाले इंटर्नशिप थे, जो इंटर्न होते हैं, MBBS जिनका पूरा होने, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में भी इंटर्नशिप चल रही है उनकी। और उनको अथॉरिटी नहीं होती मेडिसिन लिखने की, लेकिन वो, और मैटर क्या हुआ था, फीमेल पेशेंट थी एक, तो फीमेल पेशेंट को क्या है कि कैथेटर लगाने की बोल रहे थे। तो हमारे जो स्टाफ थे कोलीग, उन्होंने बोला कि इन्वेजिव प्रोसीजर डॉक्टर का काम है, लेकिन वो फोर्स करने लगे कि नहीं हमारा काम नहीं है। तो ऐसा नहीं चल सकता। तो हमारी मांग यही है कि आज जो हुआ है, पहले तो उसकी गारंटी मिले। पहली बात तो जो इंटर्न है, जो भी इसमें शामिल है, जो भी लोग आए हैं, उनकी ये जो डिग्री मिलने वाली है वो निरस्त हो, बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं है। घायल हुए हैं हमारे कम से कम 10-12 लोग घायल हुए हैं, कम से कम 10-12 लोग। क्या हॉस्पिटल में दवाएं उपलब्ध है? 4 की स्थिति गंभीर है, 4 की स्थिति गंभीर है और बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। इस हॉस्पिटल को 120 साल हो गए, 120 साल में पहली घटना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष पचौरी है, मैं स्टाफ नर्स ग्रेड हूँ। जो स्टूडेंट आए थे, हाँ, तो उन लोगों में से भी घायल है क्या कोई? उन लोगों में से अगर घायल होते तो यहाँ एडमिट होते ना, जैसे हमारे लोग हैं। हमें पता अच्छा, नहीं है अभी पब्लिक का ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं? पूरा जो एक बोलते हैं ना कि एक तरह से राइट होता है दंगा, जैसे एकदम से एक उग्र भीड़, जैसे आप अभी खड़े हैं मैं और 4 लोग आए आपके सिर पे रोड मार दे, ऐसा हुआ एकदम सडन। किसी को कुछ समझने सोचने का मौका ही नहीं मिला है। हमारी हायर अथॉरिटी मैट्रन को भी उन्होंने हाथापाई करी है, जो बहुत 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 बुरी। कितने बजे घटना, कितने बजे की है? ये घटना सुबह 10-10:30 बजे के टाइम की है। तो आप लोगों की मांग पूरे करने के लिए कितने बजे प्रशासन यहाँ पे आई है?
अभी 2 बजे के बाद आई। 2 बजे के बाद आए। अभी एसडीएम सर आए हैं, लेकिन अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। बोल रहे हैं अंदर बात करेंगे, लेकिन अंदर बात नहीं, जो भी फैसला होगा ऑन द स्पॉट होगा, है ना, ताकि हमारे सभी पुलिस को पता रहे कि क्या बात हुई है। अगर हम 4 लोग जाके अंदर बात कर लेंगे तो सबको ये रहेगा नहीं कि क्या बात की है। तो हमारी यही मांग है कि जो भी बात हो ऑन द सबके सामने हो। कमरे में बैठ के होता है क्या? बोलिए बोलिए। वो है कि जो भी बात होगा सबके सामने होगा, एक जन के सामने नहीं होगा, ऑफिस में नहीं होगा। जब मार हुआ था तो सबको देह पे लगा, एक जन के देह पे नहीं लगा है। अच्छा, क्या इसमें मेन मैटर क्या हुआ था? देखिए, मेन मैटर हम लोग का इमरजेंसी ड्यूटी था, मरीज आया, उसके बाद डॉक्टर साहब बोले ब्रोदर की दवा लगाइए। तो ब्रोदर पूछे कौन सा दवा लगाया जाए। हाँ, तो तुम इतना नहीं सा काम करता, तुम लोग का मालूम नहीं है कौन दवा लगा। गाली दे दिया, मारने लगा। आप वीडियो भी देख सकते हैं। पहले इंटर्न वाले थे, इंटर्न वाले 40-50 थे वहाँ पे। नाम हम लोग का थोड़ा मालूम है कौन है। हमारे सिस्टर को भी मारे आके, सिस्टर लोग भी घायल। सिस्टर को रूम में बंद करके भी मारे, माची बाल के आगे डाल दिए थे उसमें, आगे भी डाल दिए। कितने बजे घटना है? 11:30। कितना देर बाद प्रशासन आई है? घटना के कम से कम आधे घंटे बाद में आई है। 4 घंटे बाद आया है तो कुछ भी नहीं किया, बात तो हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। झूठ के बोला कि ये फर्क क्या बोल रहा है। हमें ये तक पता नहीं रहता कि यहाँ पर कौन डॉक्टर की ड्यूटी है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना लिस्ट होती है ना कुछ है। कम से कम हमें तो पता होना चाहिए, हम कैजुअल्टी में ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। जबकि हमें इस चीज़ का पता नहीं रहता है, कौन डॉक्टर आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किसका ड्यूटी है। ठीक है, हम किससे बात करें, किससे नहीं करें, कौन इंटर्न है, कौन जेआर है, कौन एसआर है। कितने स्टाफ आते हैं यहाँ पे? पूरा स्टाफ आते हैं? रोज रहते हैं। रोज डॉक्टर्स में कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। हम जानते भी नहीं है ना कौन है कौन नहीं है। कम से कम हमें जानते नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना डॉक्टर की ड्यूटी किसकी है। तो क्या इसके बारे में आपको आप जानकारी कभी दिए कॉलेज वगैरह में? कॉलेज में सबको पता है यहाँ पर। हमारे पास जब हम कैजुअल्टी में ड्यूटी करें तो हमारे पास इस चीज़ के लिए लिस्ट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हमारी जानकारी में ये लिस्ट नहीं है। हमारी जानकारी में ये चीज़ होनी चाहिए कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है, कौन नहीं है। यानी ये लापरवाही पूरे है। हाँ, तो आप लोग अधीक्षक को फ़ोन किए हैं? अधीक्षक को हमने फ़ोन किया है, सारा माजरा बताया है। लड़ाई हुई उसके बाद भी हमने फ़ोन किया है तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, बात करने से क्या होना है। तो यहाँ पे अच्छा बताइए, दवाई अवेलेबल रहती है कि नहीं रहती है? दवाई मोस्टली दवाई अवेलेबल बहुत कम रहती है। अच्छा, आती है, अभी दवा आ रही है, आधी दवा आ रही है, आधी दवा हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। अच्छा, और उसी दवा के चक्कर में सारे पंगे होते हैं। अच्छा, दवा ना रहने चलते पंगे होते हैं। दवा न रहने के चक्कर में पंगे होते हैं। रहता कि यहाँ पर कौन डॉक्टर की ड्यूटी है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना लिस्ट होती है ना कुछ है। कम से कम हमें तो पता होना चाहिए, हम कैजुअल्टी में ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। जबकि हमें इस चीज़ का पता नहीं रहता है, कौन डॉक्टर आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किसका ड्यूटी है। ठीक है, हम किससे बात करें, किससे नहीं करें, कौन इंटर्न है, कौन जेआर है, कौन एसआर है। कितने स्टाफ आते हैं यहाँ पे? पूरा स्टाफ आते हैं? स्टाफ रोज रहते हैं। रोज डॉक्टर्स में कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। हम जानते भी नहीं है ना कौन है कौन नहीं है। कम से कम हमें जानते नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना डॉक्टर की ड्यूटी किसकी है। तो क्या इसके बारे में आपको आप जानकारी कभी दिए कॉलेज वगैरह में? कॉलेज में सबको पता है यहाँ पर। हमारे पास जब हम कैजुअल्टी में ड्यूटी करें तो हमारे पास इस चीज़ के लिए लिस्ट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हमारी जानकारी में ये लिस्ट नहीं है। हमारी जानकारी में ये चीज़ होनी चाहिए कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है, कौन नहीं है। यानी ये लापरवाही पूरे है। हाँ, तो आप लोग अधीक्षक को फ़ोन किए हैं? अधीक्षक को हमने फ़ोन किया है, सारा माजरा बताया है। लड़ाई हुई उसके बाद भी हमने फ़ोन किया है तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, बात करने से क्या होना है। तो यहाँ पे अच्छा बताइए, दवाई अवेलेबल रहती है कि नहीं रहती है? दवाई मोस्टली दवाई अवेलेबल बहुत कम रहती है। अच्छा, आती है, अभी दवा आ रही है, आधी दवा आ रही है, आधी दवा हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। और उसी दवा के चक्कर में सारे पंगे होते हैं। आराम से बोलो है। देख रहे हैं भाई बड़ी सीरियस बा। हां, जल्दी जल्दी चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ी, हम आगे बढ़ी। हल्का पानी दीजिए, चलिए तो डाल दें पानी का। तीन के लिए है ना, है ना।